साल 2015 मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश यमन अचानक युद्ध की आग में जलने लगा। हर तरफ डर का माहौल था। आसमान से बम गिर रहे थे, सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। इसी खतरनाक माहौल के बीच हजारों लोग उस देश में फंस गए थे जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया था। इन लोगों में हजारों भारतीय भी थे, डॉक्टर, नर्स, मजदूर और उनके परिवार। ये लोग रोज काम करने गए थे, लेकिन अचानक खुद को एक ऐसे युद्ध के बीच पाया जहां हर पल जान का खतरा था। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई मदद नहीं थी, बस एक उम्मीद थी, भारत। यमन में हालात धीरे धीरे खराब हुए थे, लेकिन 2015 में सब कुछ अचानक बिगड़ गया। हूती नाम के विद्रोहियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और देश में लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद सऊदी अरब भी इस युद्ध में शामिल हो गया और हवाई हमले शुरू हो गए। बड़े बड़े फाइटर जेट आसमान में उड़ रहे थे और जमीन पर बम बरसा रहे थे। शहर तबाह हो रहे थे, लोग डर के साए में जी रहे थे। एयरपोर्ट बंद हो चुके थे, समुद्र के रास्ते भी सुरक्षित नहीं थे और सड़कों पर निकलना बहुत खतरनाक हो गया था। ऐसे में यमन में फंसे भारतीयों के लिए हर दिन एक नई मुश्किल बन गया था। जब भारत सरकार को इस बात की खबर मिली कि इतने सारे भारतीय नागरिक खतरे में हैं, तो तुरंत एक जरूरी मीटिंग बुलाई गई। एक बड़ा सवाल सबके सामने था, क्या हम अपने लोगों को इतनी खतरनाक जगह से सुरक्षित निकाल सकते हैं? ये काम बिल्कुल आसान नहीं था, हर तरफ खतरा था। लेकिन भारत ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लोगों को वापस लाना ही होगा। और इसी के साथ शुरू हुआ एक बड़ा मिशन, ऑपरेशन राहत। इस मिशन की तैयारी बहुत तेजी से की गई। भारतीय नौसेना के जहाज तुरंत यमन के पास भेजे गए, भारतीय वायुसेना को तैयार रखा गया और जरूरत पड़ने पर आम विमानों का भी इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई। दूसरी तरफ यमन में मौजूद भारतीय अधिकारी लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। कौन कहां फंसा है, किसे सबसे पहले निकालना है। हर मिनट बहुत कीमती था क्योंकि हालात लगातार खराब हो रहे थे। फिर वो समय आया जब ऑपरेशन राहत शुरू हुआ। भारतीय नौसेना के जहाज यमन के तट के पास पहुंच गए और लोगों को समुद्र के रास्ते बाहर निकालना शुरू किया गया। दूसरी तरफ विमान भी तैयार थे जो खतरे के बीच उड़ान भर रहे थे। ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। कई बार बम गिरने के बीच लोगों को निकालना पड़ता था, कभी गोलियों की आवाज के बीच विमान उड़ाना पड़ता था। लेकिन भारतीय सैनिक बिना डरे अपना काम करते रहे। उनका एक ही मकसद था, हर एक इंसान को सुरक्षित बाहर निकालना। इस मिशन के दौरान कई ऐसे पल आए जब हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए। बम धमाके इतने पास होते थे कि जमीन तक हिल जाती थी, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटे। रात के अंधेरे में बिना किसी रोशनी के वे लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाते रहे। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और दूसरों की जिंदगी बचाने में जुटे रहे। यही असली बहादुरी थी। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह थी कि भारत ने सिर्फ अपने नागरिकों को ही नहीं बचाया, बल्कि दूसरे देशों के लोगों की भी मदद की। करीब 48 देशों के लोगों को भारत ने सुरक्षित बाहर निकाला। जिन देशों के लोग वहां फंसे थे और उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी, उन्हें भारत ने बचाया। पूरी दुनिया ने इस काम को देखा और भारत की तारीफ की। यह एक ऐसा पल था जब भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी खड़ा हो सकता है। धीरे धीरे यह मिशन अपने आखिरी चरण में पहुंचा। एक एक करके सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। करीब 4700 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई। जो लोग कुछ समय पहले तक डर के साए में जी रहे थे, वे अब सुरक्षित थे। ऑपरेशन राहत पूरी तरह सफल हो चुका था। लेकिन यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह भारत की ताकत, उसके हौसले और उसकी इंसानियत का सबूत था। जब हालात बहुत खराब थे और उम्मीद कम थी, तब भारत ने अपने लोगों को बचाया और दूसरों की भी मदद की। इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि हिम्मत और इंसानियत में होती है। आज भी ऑपरेशन राहत को एक ऐसे मिशन के रूप में याद किया जाता है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बचाई और पूरी दुनिया को यह दिखाया कि मुश्किल समय में सही फैसला और हिम्मत क्या कर सकती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। और यही भारत की असली पहचान है, एक ऐसा देश जो अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है और जरूरत पड़ने पर
पूरी दुनिया के लिए उम्मीद बन जाता है।